आज हम बैठे हैं यहाँ श्रीनगर में डल लेक में, और मेरे मित्र बंधु बैठे हैं। कोई पंजाब से, कोई सीकर से, कोई मैं राजस्थान गंगानगर से। अलग अलग जगह के फूल यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अलग अलग फूलों से ही गुलदस्ता बनता है। हाँ जी, तो आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ एक किस्सा मिर्जा गालिब का और बहादुर शाह जफर का। बहादुर शाह जफर आप जानते हो, हिंदुस्तान के अंतिम मुगल बादशाह थे जी, और उनको शायरी का बड़ा शौक था। वाह, और चोटी के शायर थे सर। वाह 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 वाह। और अपनी उम्र के पड़ाव पे थे वो, जीवन के अंतिम दौर था जी, जब उनको 18 की क्रांति में कैद किया गया हडसन के द्वारा। तो हडसन जो था अंग्रेज अधिकारी ऑफिसर, उसको भी उर्दू जुबान का बहुत इल्म था, बहुत ज्ञान था उसको, और वो भी एक अच्छा शायर था। जब उसने बहादुर शाह जफर को कैद किया करके उनको रंगून भेज दिया गया। कैद किया तो उनको बोला कि बहादुर जफर को कि दम दमे में दम नहीं, दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की ए जफर, अब होगी शमशीर हिंदुस्तान की। आप अंतिम बादशाह हो, आपको कैद कर लिया गया है। अब दम दमे मतलब आपके जो तोप खाना है, जो आपकी आर्मी है, अब आपका कुछ भी नहीं रहा, वो सब हमारा है, वो हमारा है। कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की ए जफर, अब होगी शमशीर हिंदुस्तान की। शमशीर यानी तलवार अब आपकी डाउन हो चुकी है। तो बहादुर शाह जफर भी वो उम्र से बुजुर्ग थे, लेकिन दिल से वो जवान थे, और हौसले उनके जवान थे पूरे। तो उन्होंने जवाब दिया हडसन को। क्या दिया, गौर फरमाइए कि जब तलक बू रहेगी हिंदियों में ईमान की हिंदियों मतलब जो भी हिंदुस्तान का जो बाशिंदा है, हाँ। कि जब तलक बू रहेगी हिंदियों में ईमान की तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो ये तो एक बहादुर शाह जफर का मैंने आपको बताया। बात अपनी चलती है मिर्जा गालिब पे। मिर्जा गालिब एक नंबर के अय्यास दारूबाज आदमी थे, लेकिन शायर सर। और उनको पहचान, वो बात है ना, उनकी वक्त पे पहचान नहीं हो पाई। वो जो चीज़ डिजर्व करते थे उनको वो मिल नहीं पाई। एक पोस्ट निकली बहादुर शाह जफर के यहाँ उस्ताद की। मैं तो अब बता दूं आपको उस्ताद का काम क्या होता है। उस्ताद का काम होता है कि बहादुर शाह जफर जो कुछ चीज़ लिख रहे हैं उसमें ग्रामेटिकली कहीं कोई एरर है तो उसको करेक्ट किया जाए, बिल्कुल उसको सुधार के फिर पेश किया जाए साहब के सामने कि ये सर चीज़ सही है, आप इसको बोलिए या इसको लिखिए। वो पोस्ट जब खुली तो मिर्जा गालिब ने सोचा कि ये मेरे लायक चीज़ है, हाँ। और मैं इसके लिए मैं अपना सिस्टम भेजता हूँ, तैयार करता हूँ। तो मिर्जा गालिब ने उसके लिए अप्लाई किया, और वो जैक चेक उस टाइम भी चलते थे। अच्छा। तो किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उस्ताद की पोस्ट पे। उनकी जगह रख लिया गया उस्ताद जोंक को। जोंक जो थे वो पैदाइशी हजाम थे। हजाम मतलब नाई थे वो, लेकिन उनको थोड़ा इल्म था शायरी वगैरह का और थोड़ा जेक था, तो उनको वो पोस्ट मिल गई। और मिर्जा गालिब हताश हो गए पूरे। चांदनी चौक पे बैठे थे शाम के टाइम, जैसे अपने बैठे हैं सभी दोस्त दिल्ली में। क्या कहने दिल्ली के साथ, क्या बात है। दिल्ली बैठे चांदनी चौक पे टपरी पे चाय पी रहे थे, 4-5 दोस्त लोग साथ जैसे अपने बैठे हैं आराम से। इसी तरह ठीक है। शाम के वक्त जो मुशायरा होता है दिल्ली दरबार में, शाम को मुशायरा होता है, वहाँ शायरियाँ चलती है। तो अब जो उस्ताद जोंक थे वो बड़ी पोस्ट पे थे, उस्ताद बन गए। तो उनके लिए वो टमटम थी, टमटम यानी बग्गी, वो 4 लोग उसको लेके जाते थे। और उस्ताद जोंक बैठे ऐसे, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे, बड़े बिंदास तरीके से, क्यों मैं तो अब उस्ताद हूँ। हाँ, बिल्कुल। मैं अब कोई छोटा नुमाइंदा थोड़ी हूँ कोई, मैं उस्ताद हूँ। सही है। तो आ रहे थे जोंक टमटम में, सामने गालिब बैठे थे। अब गालिब को फिर वो हुआ कि ये आदमी डिजर्व नहीं करता, फिर भी हो गया। वो खुंदक थी अंदर, रहेगी क्यों नहीं रहेगी। तो फिर कुछ दोस्त थे, उन्होंने बोला कि यार तूने इसके लिए अप्लाई किया, लेकिन ये आदमी इस पे बैठ गया जो लायक नहीं है। तो अनायास ही वो मन से निकला उनके मिर्जा गालिब के कि बना फिरता है शाह का मुसाहिब। शाह यानी बहादुर शाह जफर, मुसाहिब मतलब चमचा। कि बना फिरता है शाह का मुसाहिब, बगरना सब जानते हैं जमाने में गालिब तेरी आबरू क्या है, मतलब तेरी इज्जत क्या है, वो तो सबको पता। तेरी औकात क्या है, पता। कि बना फिरता है शाह का मुसाहिब,
वगरना सब जानते हैं जमाने में गालिब तेरी आबरू क्या है? वाह वाह वो वाह। जो को वो चीज पिंच कर गई। वो गया सीधा दरबार में, बोला साहब मिर्जा गालिब ने ये बात बोली, मेरे को मेरी बेइज्जती कर दी। हाँ बहादुर शाह जफर भी अपने सैनिकों लाओ उसको पकड़ के कहाँ बैठा है हाँ, वो गए भी उसको अपने उस्ताद के बारे में बोल दिया। बोल दिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको लाए पकड़ के, वो बैठा था वहाँ गर्मी में पसीने से तरबतर, पेश किया गया दरबार में। दरबार में। तो बहादुर शाह जफर बोले भी तेरी औकात क्या, तूने मेरे उस्ताद की सरे राह बेइज्जती कर दी, तौहीन कर दी। बोला सर ऐसी बात नहीं है, मैं तो एक शायर, मेरा कोई गजल थी उसका शायर पढ़ रहा था। हाँ। अच्छा महफिल पूरी सजी थी, अच्छा हम भी सुनना चाहेंगे भी क्या था। हाँ तो कहता है बना फिरता है शाह का मुसाहिब, वगरना सब जानते हैं जमाने में गालिब तेरी आबरू क्या है? सभी बोले इरशाद इरशाद इरशाद, मुकम्मल मुकम्मल, मतलब इसको पूरा कीजिए आप। हाँ तो उन्होंने वो जेब से कोई पर्चा निकाला गालिब ने, पर्चा निकाल के फिर पढ़ते हैं। जैसे बहादुर शाह जफर ने कहा कि तू क्या है, तेरी औकात क्या है। जफर को बोला, गालिब को बोला, जफर ने अच्छा गालिब जवाब दे रहा है उसका। कि हाँ तू क्या है, तेरी औकात क्या है, तूने मेरे उस्ताद की बेइज्जती कर दी। बेइज्जती कर दी। तो गालिब पढ़ते हैं कि हर बात में कहते हो तुम कि तू क्या है, हाँ मतलब आप इस हिंदुस्तान के बादशाह हो हाँ हाँ, और आप इस तरह से बात करो तू तड़ा करके, ये आपको बात शोभा नहीं देती। शोभा नहीं देती। कि हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या क्या है, है? तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। क्या अंदाजे गुफ्तगू मतलब बातचीत करने का तरीका क्या है। अच्छा नहीं है? तो बुद्धिजीवी लोग बैठे थे वहाँ, शायर बैठे थे, बोले बहुत खूब मुकम्मल मुकम्मल, पूरा कीजिए। तो आगे गाली पढ़ते हैं वो पेज निकाल के अपना कि चिपका है जिस्म पर लहू से पैराहन। वो लोग कहते हैं ना कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, आप उसको पूरा करो। तो कहता है चिपका है जिस्म पर लहू से पैराहन, रहन अब हमारे जेब को हाजते रफू क्या है। क्या है? जेब का मतलब रुतबा, हाँ। इज्जत, है ना, कि आपने मेरी इस तरह से बेइज्जती कर दी, आप मेरे को कह रहे हो पढ़ो, अब मेरी जो इज्जत है उसको मैं कैसे रफू करूं, उसको कैसे हाँ, सिलूं। लोग कहते हैं जी बहुत खूब इरशाद, मुकम्मल मुकम्मल, और बढ़िया और पूरा कीजिए। तो कहता है जला है जिस्म जहां, जहाँ जला है जिस्म जहां, दिल भी जल गया होगा। जल गया होगा। वो घर में बैठा है वहां टपरी पे चाय के पी रहा है। तो कहता है जला है जिस्म जहां, दिल भी जल गया हो गया, कुरेदते हो जो राख, जुस्तजू क्या है। क्या? जुस्तजू मतलब इच्छा क्या है, कि आपने इरशाद। मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, उसके बाद आप मेरे को अब यहाँ कह रहे हो कि पढ़ो। हाँ मैं चोटी का शायर हूँ, हाँ, आपने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, जिस्म मेरा वहां जल गया, दिल भी मेरा जल गया इन बातों से। अब क्या अब रखा? आप कुरेदते हो उस बात को, तो जुस्तजू क्या है, यानी बचा इच्छा भी क्या क्या है, अब बचा क्या है। तो सभी कहते हैं भी बहुत खूब। तो अंत में पढ़ते हैं वो कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। कायल रगों में क्या दौड़ता है, खून खून दौड़ता दौड़ता है ना, कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, कायल जब आंख ही से न टपके तो फिर लहू क्या। लहू क्या है? वाह वाह, जो चीज वाह, हमारे वाह वाह, हमारे इरशाद। जो एक्सप्रेशन है वो हमारे आंखों से नजर आने चाहिए, जो हमारी अणक है, तुम्हारा रुतबा है वो दिखना चाहिए। तो कहता है हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है? एक किस्सा था छोटा सा। वाह 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 वाह, इरशाद।